हमने क्या चालू किया था? फॉर्म। ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस। तो स्टार्ट और एक बार करते हैं। फॉर्म में क्या होता है? स्टार्टिंग में नेम, सर नेम, लास्ट नेम होता है। ठीक है। फिर अगर कंपनी काम कर रहे हो तो कंपनी का नेम, के पासवर्ड। तो उसके लिए मैंने देखो एक सेक्शन लिया है। सेक्शन के अंदर कौन सा टैग यूज किया है मैंने फॉर्म बनाने के लिए? फॉर्म टैग। ओपन क्लोज किए थे। ठीक है। फिर फॉर्म के लिए मुझे एक लेबल चाहिए था और एक इनपुट टैग। ठीक है। इनपुट टैग कैसा है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेकिन ये दोनों भी कैसे है? इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ठीक है। तो एक के सामने एक आ जाएगा, वो हमेशा सेम लाइन में रहेंगी या सेम रो में। ठीक है। तो इनको मुझे अलग सेपरेट बनाना था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ड्यू के अंदर रैप कर दिया है। ठीक है। और ड्यू के ऊपर एक क्लास बनाया है मैंने फॉर्म ग्रुप नाम से। और वहां पे क्या यूज किया मैंने? बैकग्राउंड, सॉरी, मार्जिन बॉटम 30%। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है वो किस लिए बनाया है मैंने? नेम के लिए। सेकंड इनपुट फील्ड किस लिए बनाया है मैंने यहाँ पे? सरनेम के लिए, राइट। फिर थर्ड सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो इनपुट टाइप जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या है? टेक्स्ट है। सरनेम के लिए भी टेक्स्ट रखा है, क्योंकि कंपनी का नाम के लिए भी टेक्स्ट रखा है। लेकिन फोर्थ नंबर पे देखो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैंने क्या यूज किया है? पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करते हो आप, तो उसमें पासवर्ड रहता ही है। तो टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है। फिर ईमेल आईडी आपका, मेल आईडी। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या यूज किया है? ईमेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नंबर के लिए देखो, अगर आपको कुछ एज के रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी बनानी है, ठीक है, डिपेंड है, अलग अलग सिनेरियो हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। ठीक है। अगर इसके अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन देना है, ठीक है, 18 के नीचे नहीं चाहिए और मैक्सिमम एज 65 75 जो कुछ भी हो, यहाँ पे हम दो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मीन और मैक्स। ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टेप दिखा दिया है आपको, दो से इंक्रीज हो रहा था वो। देखो डायरेक्टली 18 आ गया, 20 हो गया, 22 ऐसे। अगर ऐसा टाइप करेंगे तो 1 2 3 ऐसे हो रहा है ये। इसको बाद में बनाएंगे फंक्शनैलिटी थ्रू, कि मिनिमम इसके अंदर 18 ही आना चाहिए। ठीक है। पूरा कंट्रोल यहाँ से नहीं मिल सकता है हमें, क्योंकि ये क्या है, फॉर्म का स्केलेटन है। फिर अगर फोन नंबर हमें दिखाना है, ठीक है, मतलब लेना है यूजर से, तो यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर नहीं लिया, यहाँ पे क्या यूज किया मैंने? टेक्स्ट। यहाँ पे पैटर्न भी यूज किया, देखो। ठीक है, ये याद रखिए पैटर्न, बाद में यहाँ पे नंबर या देखो, यहाँ पे देखो मैं टेक्स्ट को भी पास कर पा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। नंबर के अलावा यूजर का कुछ पास करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे उसे हम क्या करेंगे? बताएंगे वैलिडेशन करके, ठीक है, कि यहाँ पे आप सिर्फ नंबर ही एंटर कर पाओगे। ठीक है। यहाँ रेड रेड कलर में आता है, देखो, देखा होगा आपने कहीं पे, मैंडेटरी फील्ड्स। ठीक है। पासवर्ड के लिए पासवर्ड होता है, ईमेल के लिए मेल होता है। फिर जेंडर सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या यूज किया है मैंने यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? रेडियो। क्या यूज किया है? रेडियो। ठीक है। तो अगर आप काम कर रहे हो तो कंपनी में
सीनियर आपको बोलेगा कि मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं एक बार, कि रेडियो बटन का यूज करो, रेडियो बटन का यूज करो, ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है, तो अब समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है, इसे कोई कोई रेडियो बटन भी बोलते थे, ठीक है, लेकिन एट अ टाइम दोनों को सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम। तो इसमें से एक ही होगा। आपने मेल सेलेक्ट किया तो मेल हो जाएगा, फीमेल किया तो मेल वाला चला जाएगा, सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो जेंडर के लिए क्या यूज करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है, मेल फीमेल के लिए एक ही टाइप है। फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। अगर कोई सब्जेक्ट है, आपको चूज करने पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जाम के लिए, जैसे कि मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना है, तो मैं क्या चूज करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और डेयरी साइंस है तो मतलब डॉक्टर बनना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो उसके लिए देखो चेक्स बॉक्स यूज किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। क्या है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, ठीक है, इसको याद रखना है। रेडियो बटन चेक बॉक्स, इनको याद ही रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करो, ठीक है। बाकी जगह तो देखो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, फिर पासवर्ड है, मेल है, ये तो दो तीन ही टाइप है, ठीक है। फिर चेंज कहाँ हुआ है, देखो यहाँ पे जेंडर के वक्त टाइप इज इक्वल टू रेडियो आ गया है, और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का सिनारियो ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है गलत। तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिया है, चेक बॉक्स, ठीक है। फिर उसी तरह फीडबैक के लिए एक सेक्शन होता है, देखो, तो वो कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे देखो मिल रहा है, दिख रहा है ये रिसाइज भी होता है, इसके ऊपर हाइट विड्थ हम यूज करके इसको, विड्थ तो अप्लाई कर सकते हैं, हाइट जितना कंटेंट यूजर यूज करने वाला उतना दे सकते हैं हम, लेकिन विड्थ हमारे हाथ में, विड्थ हाइट दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। जितना एरिया यूजर को चाहिए उतना वो यूज करेगा यहाँ पे। तो ये देखो मैंने कॉल्स और रोज यूज किया है इनकी, आप पिक्सल में मैंने कल भी बताया था कैसे निकालना है। वन कॉल्स मतलब कितना पिक्सल आएगा, वन रोज मतलब कितना पिक्सल आएगा, वो कैलकुलेट करके देखो और मुझे बताओ, ठीक है। अगर आपको फीडबैक देना है तो 50 लेटर्स, 100 लेटर्स, तो यहाँ पे क्या, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, मैक्स लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मुझे, देखो कोई मैंने कोई फॉर्म भरा फिलअप किया है एग्जाम के लिए, तो एग्जाम सेंटर भी सेलेक्ट करने होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी अलग हो सकता है, मैंने एग्जाम सेंटर वाला एग्जाम्पल ले लिया है। तो सेलेक्ट टैग है, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग है अपने पास, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट है, क्या एट्रीब्यूट का नाम, वैल्यू। वैल्यू। इसका बहुत यूज होता है। यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा जिस भी ऑप्शन को, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर वो सिटी को फिलअप कर देंगे पहले से ही, ठीक है। और यही वैल्यू लेके जाएंगे हम अपने डेटाबेस के अंदर, और यूजर को अलॉट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर मुझे फाइल्स अपलोड करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो या इमेजेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगेन मैंने एक व्यू के अंदर एक लेबल लिया है और अपलोड लिखा है, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिया है मैंने, फाइल। अपलोड वाला आ गया देखो ऑप्शन, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, सेलेक्ट करके ओपन करिए, तो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है।
और अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपने पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर वो वैल्यू जो भी अपलोड किया है उसने वो स्टोर करेंगे, और जिस भी जगह लेके जाना है वहाँ पे लेके जाएंगे, और बाकी की फंक्शनैलिटी देखेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है तो उसके लिए भी क्या है, एक लेबल लिया है मैंने ड्यू के अंदर, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, डेट। ठीक है, नंबर यूज नहीं करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, डेट। देखो, यहाँ से ईयर भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट तो जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो बॉडी दे देती है हमें, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। या फिर कुछ और भी हो सकता है, हमें कैलेंडर यूज करना है, तो जिस भी सिनेरियो में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वो लिख दो कि आप वो कैलेंडर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या यूज कर लिखना है, डेट। ठीक है, या हो सकता है यहाँ पे मूवी डेट है, एग्जाम डेट की जगह मूवी डेट कर दो। लेकिन आपने डेट तो फिक्स कर दिया है, लेकिन मंथ, ठीक है, हो सकता है अभी इसी साल में आपको एक होटल वाला भी एग्जांपल बताया था, देखो मैंने। ठीक है, इस मंथ में आप रेस्टोरेंट पे जाने वाले हो। ठीक है, तो किस मंथ में जाने वाले हो वो मेंशन करो, करने के लिए हमारे पास कैलेंडर है, मंथ। ठीक है, इसी साल का रहेगा वो। नहीं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर पीछे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन करके हम पर्टिकुलर ईयर के लिए भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 25 वाला ही आ गया बाय डिफॉल्ट। फिर उसके बाद अगर आपको वीक सेलेक्ट करना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना है, week। ठीक है, अगर आपको वीक बताना है कौन सा वीक है वो, या आप बता सकते हैं। साल में कितने वीक होते हैं मालूम है? 52। हम्म, 52 रिमेनिंग डेज भी थे। क्या बोला आपने? 52 आ गए, बराबर। तो इसके हिसाब से आप वीक को भी मेंशन कर सकते हैं। अभी आपने रेस्टोरेंट में तारीख भी बता दी है, ठीक है, वीक भी बता दिया है। वीक, तारीख बता दी है तो वीक बताने की जरूरत नहीं, ये वीक अलग सिनेरियो में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो डेट बता दिया है आपने, लेकिन टाइमिंग बताया है कि आपने उस डेट में आपने कौन सा। ठीक है, टेबल बुक करने के लिए भी, टेबल नंबर के लिए भी यहाँ पे नंबर है, देखो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बताना है किस टाइम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइप है, टाइमिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे AM PM जो भी है टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो, और सर मिनट्स में है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है सब? यस सर। सर वो लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट किस लिए? हाँ, अब ये फॉर्म जब खत्म होगा ना मैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ और एट्रीब्यूट है, दो तीन बाकी, तो एक साथ बताने वाला हूँ। ओके।
आपने रेंज देखा होगा, रेंज बार वाला। ठीक है। टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है रेंज। रेंज आ गया ना, 0 to 100 के बीच में ये रेंज होता है। ठीक है, रेंज अलग है और प्रोग्रेस बार अलग है। ठीक है, उसका रेंज कितना है दिखाने के लिए अलग अलग सिनेरियो में रेंज यूज करता है। ठीक है, अगर रेंज और प्रोग्रेस बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है। हाँ? ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये एजुकेशन का पार्ट है, मतलब बचपन से जो हम पढ़ते आते हैं ना। ठीक है, प्रोग्रेस मतलब क्या है और रेंज क्या है, उसकी रेंज कितनी है, समझते हो? हम्म? कलर, यूजर को हमें ऑप्शन देना है कि आपको कलर कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैंने दिखाया था, देखो आईपीसी वाला तुमको, मुंबई वाला प्रोजेक्ट दिखाया था ना, वो मैंने और के ऊपर जो कंटेंट शो हो रहा था इमेज के ऊपर, यस सर। दिखाया था ना। मैप का क्या? हाँ राइट, मैप वगैरह उसमें था। ये मुंबई की कंपनी थी, तो वहां पे अ, मतलब बहुत सारी टीम थी ऐसे, सबके पास अलग अलग प्रोजेक्ट थे। तो किसी ने बताया था कि मैं जिस टीम में था उनको, मतलब जो टीम लीड थे ना उनको बताया था कि इस टीम में राहुल नाम से एक डेवलपर आ गए। ठीक है, पता नहीं उनके उधर क्या प्रॉब्लम हुआ था, कलर, उनको उनकी रिक्वायरमेंट थी कि यूजर को कलर ऑप्शंस चूज करने के लिए कुछ तो बना के देना था। लेकिन 7-8 दिन से तो उनको प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही। तो उनके पास अब डेवलपर नहीं था या था पता नहीं। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे मेरे साथ एक मीटिंग करके उन्होंने बताया था। तो उनका जो बैकएंड डेवलपर है और टीम लीड है उनको साथ में लेके मैंने वही स्क्रीन ओपन करके विद इन अ सेकंड में ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया था उनको। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज किया था मैंने, और उनके जो भी बैकएंड से डेटा आ रहा है या उनको डेटाबेस में लेके जा रहा है वो उनको बता दिया था मैंने। तो उनका प्रॉब्लम 2 मिनट के अंदर सॉल्व हुआ था। देखो, अभी कलर को जो भी कलर चाहिए वो मिल जाएगा उसको आरजीबीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, यह है एक सपोर्ट में, आपको जो रखना है वो रखो, बोला ऐसा मैंने उनको बताया था। ये सपोर्ट, अभी ये वैल्यू जाएगी सर उसके अंदर, जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा इसके अंदर रहेगी, और यहीं से उठा के हम शो कर देते हैं ऐसा कलर। और दो एक फील्ड है फॉर्म के अंदर यूज होती है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेज में है, हर एक ब्राउजर पे वर्क नहीं करती, वो चेक करना पड़ता है हमें। ठीक है, सर्च। ठीक है, यहाँ पर भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च लिखना है। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर आपको कुछ सर्च करना है, ये रेयरली यूज होता है, ज्यादा नहीं, तो उसके लिए हम दे देते हैं यहाँ सर्च। ठीक है, फॉर्म के अंदर यूज होगा। ऊपर फोन वाला बताया ना मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेलीफोन। ठीक है,
इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, टेलीफोन। यहाँ पर भी लेंथ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों को क्या थोड़ा चेक करना पड़ेगा किस किस ब्राउजर में वर्क हो रहे नहीं हो रहे। अगर यही यूज करना है तो, अगर किसी ब्राउजर के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ब्राउजर कौन से ब्राउजर है, क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है, और मैकबुक के लिए कौन सा यूज करते हैं, सफारी। सफारी है। ठीक है, ये हर एक ब्राउजर के लिए हम, ये देखो हमारा काम ही रहता है, ठीक है, एक ही ब्राउजर जब हम डिजाइन बनाते हैं ना, तो क्रोम पे बना चेक करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब भी फाइनल होता है ना, फिर हर एक अलग अलग ब्राउजर के लिए चेक करते हैं, ठीक है, विथ रिस्पॉन्स, हर एक डिवाइस में वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, हर एक ब्राउजर में, ठीक है। एज भी है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये चेक करना पड़ता है, अभी पहले तो वर्क नहीं करते थे। अगर भाई, देखो कैन आई यूज, ये हर एक ब्राउजर के लिए देखो ऐसे चेक कर सकते हैं। ये क्लिप पाथ थी ना, इसको चेक कर रहा था मैं, एक ऐसे मैंने मार्क करके रखा था क्लिप पाथ। कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा मैं आपको अलग अलग। वो जो मैंने बटन बनाया था, देखो बटन बनाने को बोला था आपको इंक्लाइंटली, वो पहले क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आ रहा था, इन मिडल में आ रहा था राइट साइड, फिर राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ जा रहा था वो बटन, याद है, पीछे शेयर वाला वो इमेज थी। यस सर। ठीक है, वो इमेज था क्लिप पाथ से बना सकते हैं हम, ठीक है, ये क्लिप पाथ प्रॉपर्टी है, उसका यूज करके बनाएंगे। और हम खुद से भी बना सकते हैं उसको। तो देखो ये क्लिप पाथ कहाँ कहाँ वर्क होता है, किस किस वर्जन में वर्क हो रहा है, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कैन आई यूज, इस वेबसाइट के ऊपर जाके हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे सर्च करो कि कौन सी प्रॉपर्टी किस किस वर्जन में, देखो ग्रीन जब सपोर्टेड है, पार्शियली सपोर्टेड है, नॉट सपोर्टेड है, रेड कलर मतलब, ठीक है। क्रोम है, एज है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, आई तो निकाल दिया गया है अभी, ठीक है, क्रोम फॉर एंड्रॉइड, सफारी, ये सैमसंग वाला भी है, ठीक है, ओपेरा मिनी, ओपेरा यूसी यूसी ब्राउजर, ये चाइनीज है, ये कोई यूज नहीं करता है। तो हमारे जितने मेन मेन ब्राउजर है उनके ऊपर चेक करो सर, क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, एज है, ओपेरा है, बस, ठीक है। ये मोबाइल वाले भी बाद में देखेंगे। यूआरएल के लिए भी देना है, वो जो यूआरएल है किसी, आपको देखना है उसका, ठीक है। उसके लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फॉर्म के अंदर ही लेना है यूआरएल को। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल का जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए यूआरएल के अंदर, वो सब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज करके वो सब पॉइंट ऐड कर देंगे कि ये होना चाहिए। मतलब देखो, मेल आईडी देना है, तो उसके अंदर
@gmail.com ऐसा होता है ना। .com नहीं है तो वो पूरा नहीं बन पाता है। @ नहीं है तो मिसिंग है बोलता है ना वो @ साइन, ऐसे ही बोलता है ना। तो यूआरएल के लिए भी जो भी मैंडेटरी है साइंस, वो भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार समझते हो? ठीक है, प्रोग्रेस लिखा है मैंने यहाँ पे। तो प्रोग्रेस बार दिखाने के लिए यहाँ पे टैग यूज करना है। क्या है टैग का नेम? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। ठीक है, जब ये प्रोग्रेस बार मूव हो रहा है अभी, ठीक है, 0 to 100 की बीच। या क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ बताया नहीं, वैल्यू नहीं दी है मैंने ना। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है प्रोग्रेस अपना? 100% होता है ना। ठीक है, तो अभी है 100 में से उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू के अंदर बताना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जो भी उसका अधिक क्रेडिट कार्ड का स्कोर देखते हो आप, या आपका जो सिविल कुछ स्कोर। अलग भी हो सकता है कॉलेज में। ठीक है, कितना स्कोर हुआ है आपका, वो देखने के लिए वो वैल्यूज अलग अलग तरीके से यहाँ पे लाके पुट करते हैं हम। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर हमें आउट ऑफ 100 कितना है उसका प्रोग्रेस बार, वो दिखता है। अभी यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर देता हूँ, 40। ठीक है, 40% है उसका प्रोग्रेस, अगर ज्यादा ही दिखाना है। ठीक है, ये ठीक है, ये रेंज है और ये प्रोग्रेस बार है, ये दोनों अलग है। यहाँ तक समझ में आया? हो सकता है अभी इसमें मैंने तो जितना पूरा फॉर्म कवर कर दिया है, एक दो चीजें हो सकती है इसके अंदर। वैसे तो मैंने कुछ भी मिसिंग नहीं किया। अगर कुछ आपको ऐड ऑन करने का है, कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप ऐड कर सकते हो और ग्रुप पे भेजिए वो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग सीएसएस बनाई है सब फॉर्म की, मैंने तो प्लेन बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉर्डर, कलर, फॉन्ट साइज थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करिए फॉर्म का। तो फॉर्म तो हमने फिलअप कर दिया है, और आखिरी में क्या करना पड़ेगा? फॉर्म को सब सबमिट। सबमिट। उसके बगैर होगा अपना काम होगा क्या? नहीं ना। नहीं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? बटन आ गया ना, सबमिट बटन। Input type is equal to submit. हाँ, नहीं कुछ ये यहाँ पे उसकी वैल्यू भी बता सकते हो आप। ठीक है, सेव, सेव हो गया। ठीक है, ये फॉर्म में देखेंगे फंक्शनैलिटी कैसे करनी है। सेव के ऊपर पूरा अपने जो भी फॉर्म फिलअप हुआ है, पूरा डाटा जो है कहाँ पे जाएगा क्या नहीं। ठीक है, अब और एक ऑप्शन होता है देखो, फॉर्म के अंदर कुछ गलती हो गई है, फॉर्म के अंदर कुछ गलती हो गई है, तो रिसेट वाला भी ऑप्शन होता है ना यहाँ पे साइड में, फॉर्म को रिसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रिसेट है। ठीक है, है। अभी यहाँ पे देखो, इस HTML के अंदर नेम है, सरनेम है, कंपनी है, पासवर्ड, ईमेल है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, नेम उसको ऐसे फिलअप कर देता हूँ,
सरनेम, ठीक है चलो, पासवर्ड करो। अभी मेल को मैं ईमेल आईडी @gmail.com ऐसा कुछ भी यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेव करने की कोशिश करता हूँ। देखो मुझे आ गया ना सजेशन, प्लीज इंक्लूड इन द ईमेल एड्रेस। मिसिंग है बोल रहा है ना, और डॉट, ठीक है, फिर ठीक है। अभी कोशिश करता हूँ, हो गया। लेकिन यहाँ पे .com का उसने ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। वो भी हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरा लिख देंगे कि आपको क्या क्या मेल के अंदर मैंडेटरी है। डॉट है, .com भी आना चाहिए प्रॉपरली, रेड साइन भी होना चाहिए, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पे पैटर्न लिखा है ना, वैसे ही वहाँ पे रहेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, या एंगुलर में भी देख सकते हो आप, ठीक है, दोनों जगह भी देखेंगे ईमेल। लेकिन मैंने पास नहीं किया तो वो ले रहा था क्या, वो नहीं। नहीं ले रहा है, सजेशन दे रहा है ना। यहाँ तक तो हो गया अभी फॉर। अब ये फॉर एट्रीब्यूट, ठीक है, और 2-3 एट्रीब्यूट से उनका कैसे यूज करना है वो भी बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, नेम नहीं सरनेम फिलअप करता हूँ, कंपनी नेम, पासवर्ड, ठीक है, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, और ये नंबर ले लेता हूँ कोई तो, ठीक है, बस बाकी की जरूरत नहीं है। और मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे नेम के अंदर मैंने फिलअप किया क्या नेम, नहीं ना, सही। ठीक है, हाँ, सेव हो गया आपको, ठीक है, मतलब वो बटन वर्क कर रहा है अपना। लेकिन कुछ फील्ड जो होती है देखो मैंडेटरी होती है, आपका नाम, ठीक है, कंपनी का नाम, पासवर्ड में, वो मैंडेटरी होती है देखो। तो वो कैसा लिखा जाता है, स्टार रहता है ना देखो, रेड कलर में, हाँ, ठीक है, इसको कलर करिए, इसको स्पैन में रखिए, या नहीं तो सब सुपर मैंने बताया, सुपर सेट, सबसेट, ठीक है, उसका यूज करिए, और उसके अंदर ये स्टार को रखिए, और उसको कलर, उसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिए, करिए रेड कलर। देखो ये आ गया ना स्टार, देखो यहाँ पे स्टार मतलब क्या है, वो फील्ड मैंडेटरी है। फिर भी देखो मैं यहाँ पे सबमिट हो रहा है, कुछ वैलिडेशन दिखा रहा है क्या यहाँ पे, सजेशन दे रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो इनपुट है ना, फील्ड अपनी रिक्वायर्ड यूज करेंगे, क्या यूज किया मैंने, रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड यूज किया, अब ये इसको फिलअप नहीं करता हूँ मैं, छोड़ देता हूँ। अभी देखो सेव करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड बोल रहा है ना, ठीक है। वो काम कर रहा है क्या सेव बटन, सही। नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अब ये फील्ड को कैसे किया हमने, मैंडेटरी किया है। और मैंडेटरी कैसे ही हुआ है, रिक्वायर्ड वर्ड रिक्वायर। को यूज करने से, ठीक है, इसको याद रखना है। जिस भी इनपुट फील्ड के अंदर अगर आप रिक्वायर्ड लिखोगे ना, वो फील्ड क्या हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी। गॉट इट। अभी मुझे बताइए, तो रिफ्रेश कर देता हूँ, ये सेकंड फील्ड है। अब इसके अंदर क्या फिलअप करना है, ये कैसे समझ में आ रहा है हमें, सरनेम ही फिलअप करना है, वो कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके सामने मैंने लिखा है ना यस नेम, लेबल का यूज करके, राइट। यस। हम्म, बराबर है, तभी तो समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं यूज ही नहीं करूंगा, समझ में आएगा क्या वो फील्ड किस रिलेटेड है, नहीं। नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है प्लेस होल्डर, ठीक है, यस नेम। देखो अंदर लिख के आ गया, देखो अभी समझ में आ रहा है ना, वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या फिलअप करना है हमें।
ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करने की कोशिश करूंगा वो चला जाएगा प्लेस होल्डर, फिर वापस आ जाएगा। ठीक। तो दोनों का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर डिजाइन आपके सामने क्या आएगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट का, तो दोनों भी यूज करना चाहता है क्लाइंट, तो दोनों भी हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, वो बोलेगा ये लेबल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इस फील्ड के अंदर चाहिए सजेशंस, तो फील्ड के अंदर को लेबल मत यूज करिए उस सिनेरियो में। ठीक है, या दोनों भी चाहिए तो दोनों भी यूज कर सकते हो। तो लेबल भी है और प्लेस होल्डर भी है। अभी यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का नाम लिख देता हूँ मैं, TUC। ठीक है, द अल्टीमेट कोडर्स है अभी ये कंपनी। अभी इसको चेंज कर पा रहा हूँ मैं, हो रहा है ना चेंज, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, मैंने क्या रखी है, TUC ना। अभी यूजर को क्या करना है, जो भी कंपनी में वो काम कर रहा है वो कंपनी तो चेंज नहीं होगी ना उसकी, वो ऑप्शन के अंदर उसको परमिशन ही नहीं देना है हमें एडिट करने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ चेक कर सकता है कंपनी नाम क्या है क्या नहीं, तो इसके लिए क्या है ऑप्शन दिया मैंने, क्या लिखा है एट्रीब्यूट, रीड ओनली। अभी देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कीबोर्ड का यूज करके, चेंज नहीं हो रहा है वो। अभी हो रहा है क्या, वो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन सेलेक्ट भी हो रहा है, देखो अभी, अभी भी सेलेक्ट हो रहा है, हो रहा है ना, वो ब्लू कलर आ रहा है देखो बैकग्राउंड में। ठीक है, उसको सेलेक्ट भी नहीं करने देना है। ठीक है, वो रीड तो करेगा ही, और उसके साथ और एक एट्रीब्यूट यूज करें, डिसेबल। ठीक है, डिसेबल करने से देखो अभी कुछ भी नहीं, दो ये होता है अभी इसको, लेकिन ये फील्ड देखो बैकग्राउंड में वो डिसेबल हो गया ना, भैया डिसेबल हटाता हूँ मैं। देखो बॉर्डर का कलर कैसे हो गया, ब्लैक हो गया इसका। ठीक है, डार्क। सेलेक्ट हो रही है वो फील्ड, जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल यूज करता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो यूजर सेलेक्ट। ठीक है, नन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो सब जैसे सेलेक्ट करा तो बॉर्डर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस डिसेबल को जहां पर भी यूज करोगे आप वर्क करेगा। ये भी फील्ड अब डिसेबल हो गए, देखो इसके अंदर फोकस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। यस। अमृता प्लीज म्यूट। आपको जो भी बात करना है ना म्यूट करके बात करिए, बाद में दूसरी को रिकॉर्डिंग देखते हो डिस्टर्ब होता है। ये डिसेबल रीड ओनली रिक्वायर्ड, ये समझ में आया है। यस। एक्सक्यूज मी सर, थोडं रिपीट करता का, नेटवर्क इश्यू होता. कौन सा वाला पता है, डिसेबल रिक्वायर्ड। येस सर, डिसेबल. ठीक है, अमृता प्लीज, आपको मैं 2-3 बार बताया, आपको चेक करिए। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी है तो बताइए मुझे। देखो यहाँ पे ये TVC वर्ड है देखो। ठीक है, इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन वो सेलेक्ट हो रहा है ना, सेलेक्ट हो रहा है मतलब वो जो इनपुट फील्ड है उसके चारों से बैकग्राउंड, बॉर्डर का कलर है ना, मैंने बैकग्राउंड बोल दिया था पहले, बॉर्डर का कलर है ना ब्लैक हो रहा है, देखो सेलेक्ट हो रही है वो मेरी इनपुट फील्ड। अभी वो भी नहीं करने देना है यूजर को। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट करना है, डिसेबल यूज करना है। ठीक है, अभी देखो सेलेक्ट भी नहीं हो पाएगा वो फील्ड सेलेक्ट नहीं हो रही है वो। ठीक है, अभी टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी बताई थी यूजर सेलेक्ट डन, वो यूज करेंगे बस CSS के अंदर, तो फिर वो कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर पाएगा।
ठीक है, अब इस इनपुट फील्ड के अंदर हम कुछ एडिट भी नहीं कर पाएंगे। देखो मैं टाइप करने की कोशिश कर, नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड कलर देखो इनपुट फील्ड का थोड़ा फेंट हो गया है ना। वो क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिसेबल यूज किया है। अगर यहाँ पे देखो यस नेम की यहाँ पर भी यूज करूंगा डिसेबल, ये भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। चलो अभी इस फॉर एट्रीब्यूट का यूज क्या करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे नेम के अंदर जाना है, नेम फिलअप करना है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के ऊपर जाके क्लिक कर रहा हूँ, तभी वो इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो रही है ना। यस, अभी इस नेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट हो रहा है क्या? देखो, नहीं। नहीं ना। ठीक है, सभी लेवल के लिए कर देता हूँ, कर सकता हूँ। यस नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भी अंदर फोकस नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ही जाके मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, तभी जाके वो फोकस हो रहा है अंदर। ठीक है, देखो पासवर्ड के लिए अगर पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है फोकस। मैं एक दिखा देता हूँ, बाकी सबके ऊपर आप करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें एक आईडी क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये नेम फर्स्ट नेम है ना, और इसी आईडी को इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर पास करेंगे। अभी देखो, मैं नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फोकस कहाँ पे आ गया? उस पर्टिकुलर उसी के फील्ड के अंदर आ गया। देखो आ गया ना। यस सर। हम्म, अभी एस नेम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है क्या फोकस उसके ऊपर? फील्ड के नहीं। ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट का यूज ही नहीं किया, और यहाँ पे आईडी भी यूज नहीं किया हमने। ठीक है, ये समझ में आया फॉर का? तो बाकी जहां पर भी बनाना है आप बनाइए। हाँ, बस यहाँ पर मत यूज करिए रेडियो बटन, और अगर यहाँ पर भी करना है तो करिए मेल के ऊपर, ये देखो डायरेक्टली कहाँ पे चला गया। ये है ना, मेल के ऊपर करेक्ट, मेल के ऊपर चेक बॉक्स के लिए भी कर सकते हो आप। बस यहाँ पे CSS की बाकी प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करेगी, दो तीन ही है, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्म तो अपना हो गया है। चलो यहाँ पे और एक थोड़ा बता देता हूँ मैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखो अपलोड है ना। ठीक है, ये बहुत पुराना तरीका हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट ऑसम। सबसे पहले क्या करना है? वर्जन चेंज करिए। ठीक है, वर्जन चेंज नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, कुछ उसके अंदर के आइकॉन्स क्या है, वर्क होते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा आपको कौन से वर्क कर रहे हैं क्या नहीं। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे वर्जन चेंज करना पड़ेगा। 5.15.4। ठीक है, और फिर एक के ऊपर सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखो फाइल अपलोड्स आ रहा है, आइकॉन्स अपलोड अपलोड दिख रही है क्या? क्लाउड का सिंबल। अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, कहाँ पे वो फाइल वाला? अपलोड यहाँ पे है ना, अपलोड हटा के
इस जगह ये sorry, क्या यूज किया मैंने, आइकॉन यूज किया, ठीक है। लेकिन वो दिख रहा है क्या आइकॉन? नहीं। नहीं। क्यों? स्क्रिप्ट या यूज तो नहीं गिट किया। यूज करो या गिट कॉपी करना। फॉन्टासम सीडीएन, ठीक है। गिट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया पहले ही, सबने बना के रखी है ना। ये मैं देता हूँ ऑल। मैं गिट ओपन करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सीडीएन यूज करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं यूनिकोड यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आइकॉन को यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सीडीएन यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है आइकॉन, अभी आइकॉन शो हो रहा है देखो। हम्म? जब ऐसा आइकॉन रहेगा ना अपलोड वाला, तो ये इसकी जरूरत नहीं है ये, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो इनपुट फील्ड है ना, ठीक है, यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करो पहले, आईडी फाइल नाम से करता हूँ, ठीक है। अभी इसी फाइल को यहाँ पे आईडी को स्पॉर के अंदर अब यूज करता हूँ। अब जब भी मैं इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो इनपुट फील्ड एक्टिव हो जाएगी ना। ओके, ये देखो, अब यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत है क्या मुझे चूज फाइल के ऊपर? नहीं ना। जैसे मैं इस आइकॉन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अपलोड मतलब वो इनपुट फील्ड एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अभी कहीं कहीं पे बहुत सारी वेबसाइट है, उसके अंदर ये भी नहीं रख रहे अभी, वो सिर्फ ये आइकॉन रख रहे हैं। तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनलाइन सीएसएस यूज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक क्लास बनाना है, क्लास बना के एक्सटर्नल फाइल में क्या करना है, डिस्प्ले नन। गॉट इट? ये कोशिश, ये कौन सा वे है सीएसएस अप्लाई करने का? एम्बेडेड है, इनलाइन है या एक्सटर्नल है? इनलाइन। इनलाइन। इनलाइन है ना, हाँ। तो नहीं। डिस्प्ले नन किया है तो ये इनपुट फील्ड शो नहीं होगी मुझे, लेकिन अभी भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आईडी है फाइल नाम से, और उसको मैंने लेबल के अंदर यूज किया है, ठीक है। जैसे ही देखो आइकॉन ये है ना, अभी सिर्फ सिर्फ आइकॉन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो इनपुट फील्ड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा भी डिजाइन आएगा आपके सामने। अपलोड के लिए सिर्फ एक साइन ही होगा आपके सामने, मतलब आइकॉन ही देना है, बाकी वो फील्ड के जैसे नहीं देना है। यहाँ पे जैसे दिखाया था देखो स्टार्टिंग में। सर एक मिनट, आपने जो ऊपर अभी लिंक ऐड किया वो क्या ऐड किया? कौन सा? आपने भी ये सबसे सीडीएन है, ऊपर। हाँ, ये ये। क्वांटम की सीडीएन है, सर्च करना है क्वांटम सीडीएन, वर्जन चेंज करना है 5.15.4 और ऑल कर देना है, और सेलेक्ट करके ये इसको हेड टैग के अंदर रख देना है। ये क्यों करते हैं सर? आप बाद में ज्वाइन हुए थे अकाउंट? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, वो तो यहाँ पे शॉर्टकट में तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक देखो, है, मैं वीडियो देखूंगा। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हम्म। जो आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन्स तो समझते हो। हाँ, बराबर। हम्म, अभी ये सीडीएन यूज नहीं करूंगा ना मैं, ठीक है, हम्म। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो वो आइकॉन शो नहीं होगा। मैंने आइकॉन कहाँ पे यूज किया है? इधर लेवल में। नहीं, यहाँ पे यूज किया है ना, इनपुट फाइल अपलोड हम्म। करने के लिए। अपलोड यहाँ करने के पे लिए। देखो, आइकॉन यूज किया है। ये आइकॉन बराबर। मुझे शो नहीं होगा। शो हो रहा है ओके। क्या? नहीं हो रहा है। नहीं। हाँ, वो शो कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सीडीएन को यूज करना पड़ेगा, कॉटोसम की सीडीएन है। और आइकॉन भी कहाँ से लिया है मैंने, कॉटोसम की वेबसाइट से ही लिया है ना, अच्छा, वेबसाइट से यहीं से लिया लिया। है। ओके। हम्म, ओके ओके। तो उसकी सीडीएन है। और सीडीएन की जगह आप यहाँ पे किट भी क्रिएट कर सकते हो। किट कैसी होती है देखो, यहाँ पे आपको योर किट्स, यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको योर आपका अकाउंट बनाना अकाउंट ओपन पड़ेगा। करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में आपके सामने ऐसे एक किट आ जाएगी, ये देखो ये वाली किट, ठीक ओके। है। ये भी यूज कर सकते हो उसकी जगह आप। अच्छा। ठीक है सर। तो ये अपलोड थैंक हटा जी, हटा, ये हमें चाहिए नहीं अपलोड, कहाँ पे चला गया ये? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले नन,
सिर्फ आइकॉन शो हो जाएगा यहाँ पे, फाइल अपलोड हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये कुल मिला के अपने फॉर्म का हो गया है। इसमें किसी को कुछ डाउट वेरी है तो बताइए मुझे, मैं बता दूंगा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। और आइकन का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कर सकते, कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक। फॉन्ट साइज दे दो, हो जाएगा। चलो फिर एक आफ्टर बिफोर का एक छोटा सा टास्क है, वो बता देता हूँ मैं। सेक्शन को ऐसे रखा है मैंने। देखो, जैसे मैं इस हीडर के ऊपर और कर रहा हूँ, तो नीचे एक रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है, देखो, आ रहा है ना? हेलो। यस सर। yes, sir. इसको बनाएंगे हम। ठीक है, ये वाला। हाँ, जैसे और कर रहा हूँ देखो बॉर्डर, यहाँ पे देखो बनाया ना मैंने। लेकिन वर्क कैसे कर रहा है वो? मिडल से आ रहा है। ठीक है, तो ये टास्क देने वाला हूँ मैं आपको, मिडल से करने वाला, और ये भी एक देने वाला हूँ। ये दो टास्क। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये तो बताया है मैंने आपको। ठीक है, वो आईपीसी का जो प्रोजेक्ट ओपन करके मैंने दिखाया था, देखो ये टास्क अपना हो गया है। ठीक है, अब ये वाला, ये और ये वाला दिखा दूंगा आपको कैसे करना। अगर ये आ जाएगा ना, ये देखो, ये इससे मिलता जुलता ही है वो, तो ये भी आ जाएगा दोनों। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडल से आ रहा है, और यहाँ पे हाइट विड्थ उसकी फुल है, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। अभी ये बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो ड्यूल के ऊपर लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट बॉर्डर भी है देखो एंकर टैग के ऊपर बॉटम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
और ये लाई कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन लेवल है? ब्लॉक लेवल। हाँ, ठीक है, एक लाइन पे आ गया देखो। ठीक है, थोड़ा मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट लेफ्ट कोई तो एक दे दो। दोनों के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हम पैडिंग भी देंगे। क्लिकेबल एरिया के लिए पैडिंग 10 पिक्सल ही देते हैं, ठीक है। देखो मैं होम के ऊपर पूरा नहीं गया, फिर भी वो मेरा कर्सर आ गया था वाला, देखो कर्सर पॉइंटर आ गया ना, देखो एरो जाके पॉइंटर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने चारों साइड 10 पिक्सल की पैडिंग। पैडिंग यूज किया है ना, तो इसलिए वो क्लिकेबल एरिया बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे, क्लिकेबल एरिया। ठीक है, यूजर क्या होता है, थोड़ा जल्दी में होता है, कभी कभी वो वहां तक नहीं जाता है, यहीं तक आएगा और क्लिक कर देगा, ऐसा होता है। तो वो क्लिकेबल एरिया हम 10 पिक्सल पैडिंग से कवर कर देते हैं। बी, वो कलर बाय डिफॉल्ट कैसा दिख रहा है उसका, ब्लू है, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए हमें, अलग देंगे। ठीक है, अपर किस कर देंगे उसको, कलर चाहे तो ब्लैक करो, ठीक है। ये लाई के ऊपर अगर यहाँ पे आप ब्लैक कलर करने यूज करके अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, तो वर्क नहीं होगा। ये लाई है ना उसका पेरेंट, एंकर टैग का जो पेरेंट के ऊपर प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होती है बाकी वाली, लेकिन कलर अप्लाई नहीं होता है एंकर टैग के ऊपर, देखो हो रहा है क्या? हम्म, वो होगा नहीं, क्योंकि वो एंकर टैग के ऊपर है ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो पेरेंट की वो इनहेरिट नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो पेरेंट की प्रॉपर्टी नहीं लेगा, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एंकर टैग के ऊपर ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बाकी जगह अगर देखो ड्यू है, ड्यू के अंदर पैराग्राफ है, अगर ड्यू के ऊपर आप कलर अप्लाई करोगे ना, तो वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन एंकर टैग के बारे में नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है, वो इनहेरिट नहीं करता है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर को अप्लाई करना पड़ेगा एंकर टैग के लिए, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज है, लोअर है, अपर केस यूज कर देता हूँ, ठीक है, आ गया देखो अपर केस, हो गया, एंकर टैग की जरूरत नहीं, बस इतना ही चाहिए था हमें। अभी वो जो बॉर्डर चाहिए ना और के ऊपर कैसे बनाना है, तो यहाँ पे एल के ऊपर सबसे पहले हमें सूडो एलिमेंट यूज करना है, आफ्टर बिफोर दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है उसके अंदर, कौन सी वाली है, कंटेंट। कंटेंट, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, जब भी आफ्टर यूज करोगे। तो बॉर्डर बनानी है मुझे, बॉर्डर की हाइट विड्थ तो रहेगी, विड्थ कितने के दो कर दूंगा मैं, 100% कर देता हूँ विड्थ, जितना कंटेंट है उतना ही कर दो, ठीक है। हाइट बॉर्डर की 2-3 पिक्सल तक बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। ये तो लेकिन बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो बॉर्डर दिखेगी हमें वो, ठीक है। ये समझ में आया तीनों प्रॉपर्टीज को, ठीक है। फिर भी वो शो नहीं हो रही है बॉर्डर, हम मैंने यूज किया है यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैंने ये लाइक ऊपर सूडो एलिमेंट यूज किया है, हाइट विड्थ दे दी है, बॉर्डर भी मैंने बनाई है। बॉर्डर की विड्थ तो मैंने 100 पिक्सल 100% बोली है, विड्थ भी 3 पिक्सल दिया है, बैकग्राउंड कलर भी यूज किया है मैंने, लेकिन वो बॉर्डर शो नहीं हो रही है हमें, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, अगेन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे एल के ऊपर पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये आफ्टर बिफोर सूडो एलिमेंट है, और यहाँ पे डायरेक्टली एल के ऊपर
रिलेटिव यूज करो, और जहां पर आप आफ्टर बिफोर सुडो एलिमेंट यूज कर रहे हैं वहां पे क्या यूज करना है, अब्सोल्यूट यूज करना है। ओके, आगे देखो टॉप में बॉर्डर सबके ऊपर, ठीक है। अब बॉर्डर मुझे कहाँ पे चाहिए, बॉटम में चाहिए और लेफ्ट साइड में चाहिए। बॉटम कर देता हूँ मैं, बॉटम 0, आगे बॉटम में देखो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राइट साइड से हो रहा है ना बॉर्डर का, तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, लेफ्ट 0, आगे बॉर्डर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। ओके, अभी क्या करना है, मैं इसकी विड्थ है जो ना 100%, जितना कंटेंट उतनी ले रहा है, 0 कर देता हूँ। श्योर ये क्या वो बॉर्डर अभी नाइस। नहीं ना, क्यों, क्योंकि मैंने विड्थ 0 कर दी ना, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। अभी एल आई के ऊपर मैं सुडो क्लास यूज करता हूँ, और ठीक है, जैसे ही ओवर करूंगा, जो सुडो एलिमेंट है ना आफ्टर, उसके अंदर मैंने विड्थ कितनी की थी, यहाँ पे 0 है। जब भी मैं एल आई के ऊपर ओवर करूंगा तो जो सुडो एलिमेंट है आफ्टर, उसकी विड्थ कितनी करनी है हमें यहाँ पे, 100%, ठीक है। देखो वो बॉर्डर तो श्योर ही है, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट टू राइट जो सिनारियो हो रहा है वो दिख रहा है क्या यहाँ पे, इस वाला, ये वाला इसे, ये दिख रहा है क्या, नहीं। नहीं ना, वो नहीं हो शो हो रहा है, क्यों, वो हो रहा है वर्क लेकिन क्विकली हो रहा है, ठीक है। अगर स्मूथनेस चाहिए तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन। हाँ, ठीक है। किसका इफेक्ट देखना है हमें, आफ्टर, आफ्टर का ही देखना है ना, तो ट्रांजिशन ऑल 0.7 सेकंड्स, लीनियर टाइमिंग फंक्शन कुछ भी यूज कर सकते हो आप, जो चाहिए वो। अभी आ गया देखो, 0 to 100, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना है, 0 है, और जाना कहाँ पे है, 100 तक। कब जाना है 100 तक, जब एल आई के ऊपर ओवर करूंगा तब, ठीक है। क्या है समझ में, साफ? यस सर। बस ये जो टास्क है ना, अभी आपको ये दो वाले बनाने हैं। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सेंटर। मिडल से हो रही ना, और यहाँ पे मिडल से हो रही है, लेकिन हाइट बैकग्राउंड। कितनी है उसकी, 100% है हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे, 100% है। फिर यहाँ पे आपको जेड इंडेक्स का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये टास्क आपको बनाना ही है, ये टास्क बनाना ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, उसी तरह आपको वाई डायरेक्शन में वो ओपन कराना है, ठीक है, ऐसे वर्टिकली। ये जो ब्लैक कलर है ना, जो इसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है वैसे वर्टिकली भी ओपन होना चाहिए। और ये जो बॉर्डर है मैंने अभी ये बना के दिखाई है, देखो ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। फिर आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप, ठीक है, टॉप टू बॉटम, फिर यहाँ पे ऊपर, ये चारों साइड घुमा हुआ है ऐसे एक बॉर्डर। समझ में आया ना टास्क? हेलो, यस सर। तो ये आपका ऐसे कंटेंट है ना, ये होम वाला, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, इस डायरेक्शन में बनाइए इसे, ठीक है। फिर ये डायरेक्शन में एक बनाइए ऐसे, फिर ये इस डायरेक्शन में बनाइए, फिर ये डायरेक्शन में बनाइए ऐसे, ठीक है। फिर हो सके तो यहाँ पर भी एक ऐसा उल्टा कर दो, ये कैसे, फिर ये ऐसे कर दो, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाइए। टास्क समझ में आया? हाँ? यही बनाना है देखो, ये वाला टास्क, और उसके साथ ये भी बनाना है। ये मिडल से कैसे करेंगे, एक छोटी हिंट देता हूँ,
देखो लेफ्ट लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना? 0 जीरो से हो रहा है। जीरो से नीचे 50% से चालू करो। कितना कहाँ से चालू करना है? 50% से। ठीक है, देखो मिडल से चालू हो रहा है। yes स्टार्टिंग तो मिडल से हो गई, ठीक है, लेकिन जब भी और करूंगा ना मैं, तो उसका जो एंड पॉइंट है ना लेफ्ट, उसी वक्त लेफ्ट जीरो कर दो उसको, तो उधर की तरफ जाएगा और वो क्या दिखेगा हमें? मिडल से स्टार्ट हो रहा है ऐसे लगेगा हमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो मिडल से स्टार्ट होते होते लेफ्ट की तरफ जाता है, लेफ्ट जीरो की तरफ जाएगा वो। आ रहा है मिडल से, देखो ये तो बता दिया मैंने टास्क अभी। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? मिडल से किया, लेकिन जैसे ओवर के ऊपर ओवर कर रहा हूँ मैं एल के ऊपर, उसी वक्त क्या कर रहा हूँ मैं? विड्थ 100% कर रहा हूँ और लेफ्ट जीरो कर रहा हूँ, मतलब लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ उसको मैं। गॉट इट? चलो एक टास्क तो बता दिया मैंने इसके अंदर वाला। अब ये बनाना है आपको, हाइट 100% करनी है और टेक्स्ट को शो कराना है आपको व्हाइट करके।